तो फर्स्ट फ्लोर की एडमिनिस्ट्रेटर मुस्कुराते हुए कहती है कि क्या तुम सैड हो क्योंकि तुम्हें लगता है कि तुम मुझे दोबारा नहीं देख पाओगे। हाउ क्यूट। तुम्हारा एमसी भी कहता है कि अरे अरे ऐसा नहीं है। तो वो बोलती है कि तुम चिंता मत करो, तुम किसी भी फ्लोर पर फ्रीली घूम सकते हो और जहाँ भी चाहो तुम जा सकते हो। और हमारा एमसी भी ये सुन के कहता है कि ये सुन के बहुत अच्छा लगा मुझे। पीछे से वो बंदा कहता है मिस आप क्या आपको पता है कि इस पर्सन की उम्र कितनी है। तो फर्स्ट फ्लोर की एडमिनिस्ट्रेटर उसको मारती है। तो ये बंदा बोलता है कि हालांकि वो ऐसा दिखती है, वो पहले से ही कुछ 100 साल की और एक दादी है। और वो जमीन पे ही गिर जाता है। ये देख के हमारा एमसी भी डरते हुए कहता है कि सेकंड फ्लोर के एडमिनिस्ट्रेटर, और अपने मन में कहता है कि उसने उस बड़े आदमी को एक ही हिट में नॉकआउट कर दिया। फर्स्ट फ्लोर की एडमिनिस्ट्रेटर भी एक डरावनी इंसान है। फिर से वो मासूम चेहरा बनाते हुए एडमिनिस्ट्रेटर कहती है कि ओ सोचन, तुम अभी कुछ अजीब सोच रहे थे है ना। तो हमारा एमसी डरते हुए कहता है कि नहीं नहीं, मैंने कुछ भी नहीं सोचा। और उसके कंधे पे हाथ रखते हुए कहती है कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, अगर तुमको कभी भी मेरी हेल्प की जरूरत हो तो मेरे पास आ जाना मुझे ढूंढते हुए, मैं तुम्हारी फ्यूचर के लिए विश करती हूँ। और वहाँ से वो गायब हो जाती है। तो हमारा एमसी भी कहता है कि फर्स्ट फ्लोर की एडमिनिस्ट्रेटर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सेकंड फ्लोर का एडमिनिस्ट्रेटर उठते हुए कहता है कि ओ ऐसा लगता है कि जैसे वो लोगों को ये साबित करने की कोशिश कर रही है कि वो डेमोनिक सेक्ट से है, ये कितना गुस्सा करती है। तो फिर चलो मैं तुम्हें फॉर्मली इंट्रोड्यूस करता हूँ अपने आप को। मेरा नाम है म्यूगुक, मैं मार्शल आर्ट लाइब्रेरी सेकंड फ्लोर का एडमिनिस्ट्रेटर हूँ। तो हमारा एमसी कहता है कि म्यूगुक तुम्हारा नाम है। फिर हमारे एमसी को याद आता है और कहता है कि ओ सुप्रीम वर्ल्ड स्वॉर्ड, क्या आपने उसको बनाया है। तो हमारा एमसी खुश होते हुए कहता है कि अमेजिंग, ये सोचना कि सुप्रीम वर्ल्ड स्वॉर्ड का क्रिएटर लाइब्रेरी का एडमिनिस्ट्रेटर है। और सेकंड फ्लोर का एडमिनिस्ट्रेटर कहता है कि ज्यादा सरप्राइज होने की जरूरत नहीं है। एक बार जब तुम ऊपर चले जाते हो तो वहाँ अदर लोग भी होते हैं जिन्होंने अपनी मार्शल आर्ट की जानकारी लाइब्रेरी में स्टोर किया हुआ है। हमारा एमसी अपने मन में कहता है कि तब फर्स्ट फ्लोर की एडमिनिस्ट्रेटर की मार्शल आर्ट के बारे में क्या ख्याल है, मैं शायद हेवनली डेमन पावर को यूज करने में एबल हो जाऊंगा। तो सेकंड फ्लोर का एडमिनिस्ट्रेटर देखते हुए कहता है कि तुम मोटिवेशन से भरे हुए हो। तो हमारा एमसी भी कहता है कि ऑफ कोर्स, और अपने मन में कहता है कि वेल अभी तो ये बहुत ज्यादा हो सकता है, लेकिन जब मैं काफी बड़ा हो जाऊंगा तो। कभी सेकंड फ्लोर का एडमिनिस्ट्रेटर कहता है कि ओ लगता है कि एग्जाम के बाद तुम ज्यादा हम्बल हो गए हो। हमारा एमसी कहता है कि क्या मेरे थॉट पढ़ना सभी एडमिनिस्ट्रेटर का शौक है। तो हंसते हुए कहता है कि तुम्हारी रिएक्शन फनी है, तुम फनी हो सकते हो। हमारा एमसी भी लाइक क्या फनी, और अपने मन में कहता है कि रुको, मैंने ये लाइब्रेरी में सीखा है, लेकिन क्या वो पर्सन मेरा मास्टर नहीं होगा जिसने मुझे सुप्रीम वर्ल्ड स्वॉर्ड सौंपी। ये सुनकर सेकंड फ्लोर का एडमिनिस्ट्रेटर कहता है कि तुम्हारा क्या मतलब है मास्टर, मैं डिसाइपल की तरह काम नहीं करता हूँ। तुम्हारा एमसी कहता है कि एक शर्म की बात है, इस स्किल को उसके शोर से ही सीखना और उसमें मास्टर करना अच्छा होगा। तो सेकंड फ्लोर का एडमिनिस्ट्रेटर कहता है कि तुम बेवकूफ हो, क्या तुम सोचते हो कि डिसाइपल और मास्टर ही एकमात्र ऐसे लोग हैं जो सिखा सकते हैं और सीख सकते हैं। तो हमारा एमसी डरते हुए कहता है कि तो फिर तुम क्या कहना चाहते हो। तो मैं तुम्हें सुप्रीम वर्ल्ड स्वॉर्ड पर अधिकार करने में सहायता करूंगा, हालांकि पूरी बात सीखना डिफिकल्ट हो सकता है। तो हमारा एमसी से कहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया मास्टर। तो भी अपनी तारीफ सुनते हुए कहता है कि ओ तुम किस बारे में बात कर रहे हो। और हमारा एमसी ये देख के अपने मन में कहता है कि मैं सोच रहा था कि उस विशाल काय पर्सन को कैसे संभालूं, लेकिन ऐसा लगता है कि वो छोटी सी प्रशंसा के प्रति भी कमजोर है। तो वो चिढ़ जाता है और गुस्से में बोलता है कि तुम्हें ऐसा लगता है कि तुमने कुछ बहुत ही अपमानजनक बात सोच ली है। हमारा एमसी डरते हुए कहता है कि ये बस एक एक्सीडेंट था। तो बंदा अपने हाथ में एक एनर्जी लाते हुए कहता है कि खैर ठीक है, इससे पहले कि मैं तुम्हें सुप्रीम वर्ल्ड स्वॉर्ड सिखाऊं, मुझे तुम्हें दूसरी फ्लोर तक पहुंचने के लिए कुछ रिवॉर्ड देना चाहिए। तो हमारा एमसी भी खुश होते हुए कहता है कि वो क्या है, क्या वो इलेक्सर हो सकता है। तभी हम देखने की हमारे एमसी के चेस्ट पे वो 2 किंगर एनर्जी से भरा हुआ मारता है और एक जोरदार प्रेशर रिलीज होता है। तो हमारा एमसी कहता है कि और बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, ऐसा हमें महसूस हो रहा है जैसे मेरे सारे ऑर्गन टूट रहे हैं। मास्टर आप ये क्या कर रहे हैं। अभी एक जोरदार एनर्जी फ्लक्चुएशन होती है और रिलीज होने लगती है। सेकंड फ्लोर का एडमिनिस्ट्रेटर कहता है कि तुम्हारा वेलकम है सेकंड फ्लोर पर फोचन। अभी हम दूसरी तरफ देखते हैं कि हमारे एमसी को कोई आवाज लगा रहा होता है। म्यूंग कह रहा होता है कि फोचन उड़ जाओ जल्दी से, और हमारा एमसी भी उड़ जाता है। ये देख के म्यूंग कहता है कि भगवान का शुक्र है, क्या तुम ठीक हो, तुम अचानक से बेहोश हो गए, मैं बहुत ज्यादा ही परेशान हो गया था। हमारे एमसी को देख के कहता है कि ऐसा महसूस होता है, क्या तुम्हारी एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई है। तो हमारा एमसी अपने आप को देखते हुए कहता है कि अमेजिंग, मैं अपनी ओरिजिन एनर्जी का यूज कई गुना ज्यादा एफिशिएंटली करने में सक्सेसफुल हूँ। ये बहुत ज्यादा ही अमेजिंग है, लेकिन ये कैसी स्मेल है, मेरी बॉडी बहुत ज्यादा ही गंदा है। अभी
अपना कपड़ा उतारता है और उसके बॉडी से बहुत ज्यादा गंदी स्मेल आ रही होती है। मेहुंग अपने नाक बंद कर लेता है और कहता है कि ये कैसा स्मेल है, ये बहुत घिनौना है फोचन। और हमारा अंकी अपने आप को देखते हुए कहता है कि मेरी एनर्जी और ज्यादा कंप्लीट हो गई है और इम्प्योरिटीज भी मेरी बॉडी से निकल गई है। तो यह सेकंड फ्लोर पर पहुंचने का रिवॉर्ड है, बोन मेटामॉर्फोसिस। अभी हमारे एमसी के सामने सेकंड फ्लोर का एडमिनिस्ट्रेटर आ जाता है और कहता है जी क्या तुमको लगता है कि बोन का मेटामॉर्फोसिस इतना आसान है? ये देख के हमारे एमसी भी चौंक जाता है और कहता है कि मास्टर तुमने ऐसा कैसे किया? फिर हमें हाफ फैमिली के हेड का सीन दिखाया जाता है जहाँ म्यूचुअल कह रहा होता है कि तुमने अभी क्या कहा, कोर्ट के कमांडर मिसिंग है। तो हेड बोलता है कि जाहिर है जब वो लोग वापस आ रहे थे वेस्ट कोर्ट से तो उनकी सारी कम्युनिकेशन लॉस्ट हो गई इंक्लूडिंग मेंबर्स के भी। मोजिन कहता है कि उन्होंने कोई निशान नहीं छोड़ा है, हाई पॉसिबिलिटी है कि उनके ऊपर एम्बुश हो गए हैं, ये कोई एक्सीडेंट नहीं है। तुमको मोरू में लाइन में वापस जाना चाहिए और इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। ये सुन के गुस्साते हुए टेबल पे हाथ मारते हुए म्यूचुअल कहता है कि तुम कह रहे हो कि वेस्ट कोस्ट है ना, मैं वहाँ जाऊंगा खुद और डिस्कवर करूंगा ये सच है कि नहीं। दूसरी तरफ हमें एमसी का सीन दिखाया जाता है जहाँ सेकंड फ्लोर का एडमिनिस्ट्रेटर कहता है कि ये देखकर कि तुम्हारे बॉडी से कितनी इम्प्योरिटीज निकल गई हैं, ऐसा लगता है कि मैं सक्सेसफुल हो गया हूँ। तो हमारा एमसी कहता है कि तुम लाइब्रेरी से कैसे बाहर आए? तो वो कहता है कि क्या तुम्हें याद नहीं है, क्या तुमने पहले कभी लाइब्रेरी से बाहर फर्स्ट फ्लोर को निकलते हुए नहीं देखा? तो हमारा एमसी कहता है कि ओ हाँ अब मुझे याद आया। तभी हम देखते हैं कि बीच में म्यूंग कहता है कि कोचन क्या यहाँ कोई है? तो दोनों घबरा जाते हैं। फर्स्ट फ्लोर का एडमिनिस्ट्रेटर कहता है कि बेवकूफ तुम जो कुछ भी सोच रहे हो मैं सब सुन सकता हूँ, इसलिए इसे जोर से कहने की कोई जरूरत नहीं है। तो हमारा एमसी उससे कहता है कि ये कुछ भी नहीं है, मैं जा रहा हूँ अपने बॉडी को साफ करने। और वो हमारा एमसी पानी में आ जाता है और अपने बॉडी को साफ कर रहा होता है और कहता है कि मास्टर क्या दूसरे फ्लोर का रिवॉर्ड यही है? तो बोलता है कि ऑफ कोर्स नहीं, तुमको क्या लगता है कि बोन मेटामॉर्फोसिस क्या करता है? तो बोलता है कि मैंने सुना है कि ये आपके बॉडी को मार्शल आर्ट के प्रति ज्यादा कॉम्पिटेबल बनाता है। तो बोलता है कि तो मैंने फिर भी तुम्हारे बॉडी को बेहतर बना दिया है ना? तो हमारा एमसी भी कहता है कि बिल्कुल आपने ऐसा किया, मेरे ओरिजिन एनर्जी पहले की तरह फ्लो हो रही है। तो बोलता है कि लेकिन क्या ये ओरिजिन एनर्जी है? क्या लोग मार्शल आर्ट की बात करते हैं वो ओरिजिन एनर्जी का यूज करते हैं? बोन मेटामॉर्फोसिस तुम्हारी इनर एनर्जी और डेंटियान को इफेक्ट करता है। अगर ये सच में बोन मेटामॉर्फोसिस होता तो तुम्हारा बॉडी ठीक हो गया होता और तुम में डेंटियान बन गया होता। तो हमारा अंशिप नमन में कहता है कि फिर अगर मैं सच में बोन मेटामॉर्फोसिस प्राप्त कर लूं तो मैं भी इनर एनर्जी का यूज कर सकता हूं। तो सेकंड फ्लोर का एडमिनिस्ट्रेटर कहता है कि मैंने बस तुम्हारे बॉडी में एनर्जी के प्रवाह को बेहतर बनाया है, तो तुम उसे हाफ बैक्ड बोन मेटामॉर्फोसिस कह सकते हो। चलो एक्सप्लेनेशन यही अब खत्म होता है, कल मैं तुम्हारी लिमिट तक पुश करूंगा, अपने आप को तैयार रखना सोचन। तो हमारा एमसी भी कहता है कि हाँ मैं तुम्हारी केयर में ही रहूंगा। बाय द वे क्या आप हर समय मेरे साथ रहेंगे मास्टर? तो वो बोलता है क्यों, क्या तुमको कोई शिकायत है? खैर तुमको ये सोचकर अनकंफर्टेबल महसूस हो सकती है कि कोई तुम्हारे पीछे है, लेकिन तुमको समझने की कोशिश करनी चाहिए। मैं 100 साल में पहली बार वर्ल्ड को फिर से देख रहा हूँ। तो हमारा एमसी अपने मन में कहता है कि फर्स्ट फ्लोर की एडमिनिस्ट्रेटर लाइफ से बाहर नहीं आती थी, क्या उसे घुटन महसूस नहीं हुई? तो ये बोलता है कि फर्स्ट फ्लोर की एडमिनिस्ट्रेटर वो लड़की, उसे घर के किसी कोने में बैठना बहुत ज्यादा पसंद है। अपने पूरे जीवन में उन्होंने कभी अपना साथ नहीं छोड़ा। तभी पीछे से स्पेस क्रैक होता है और वहाँ से एक हाथ निकल के आता है और एक पंच मारता है उसके सर पे और वो कहती है कि तुम मेरे लाइफ के बारे में क्या जानते हो? अभी हम देखते हैं कि वो फर्स्ट फ्लोर की एडमिनिस्ट्रेटर आती है और कहती है कि भले ही मैंने कभी नहीं छोड़ा, मैं हमेशा ऐसे ही देखती रहती हूँ। तो हमारा एमसी भी कहता है कि हाँ मैं समझ गया। तो सेकंड फ्लोर का एडमिनिस्ट्रेटर भी गुस्से में बोलता है कि क्या तुम ऐसे ही बने रहोगी? अगर तुम ऐसा करते रहोगे तो मैं सिर्फ मार नहीं खाऊंगा, ठीक है? तो वो बोलती है कि ऐसा लगता है कि तुम 100 साल पहले का हमारा मैच भूल गए हो, या क्या तुम्हारे सर पर इतनी जोर से चोट लगी कि तुम अपने नुकसान के बारे में भूल गए? तो वो लोग झगड़ा करने लगते हैं। तो हमारा एमसी कहता है कि अरे तुम दोनों शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। तभी उन लोग को कुछ महसूस होता है और एडमिनिस्ट्रेटर कहती है कि वो लाइटनिंग एनर्जी। हमारा एमसी भी कहता है कि हाँ इसमें कोई शक नहीं है, वो मेरा अंकल म्यूचुअल है। और हम देखते हैं कि म्यूचुअल वहाँ से बहुत तेजी से भाग रहा होता है। तभी हमारा एमसी कहता है कि अंकल, तो वो भी देखता है। तो हमारा एमसी कहता है कि आप कहाँ भागे जा रहे हैं? इस डायरेक्शन में, क्या आप मुरीम एलायंस की ओर जा रहे हैं? तो वो बोलता है कि मुझे माफ करना, मैं तुमको बताए बिना ही जा रहा हूँ। तो हमारा एमसी कहता है कि इतनी जल्दी क्यों, कुछ हुआ है क्या? तो वो बोलता है कि यही बात है, मेरी स्क्वाड मिसिंग हो गई है। तो हमारा एमसी भी शॉक हो जाता है और वो बोलता है कि मोजिन के अकॉर्डिंग एक मिशन पर जाते समय उन पर अटैक हो गया, वो मेरे फैमिली की तरह है, अगर वो जिंदा है तो मुझे उन्हें बचाना होगा, अगर वो नहीं है। तभी बात को चेंज करते हुए कहता है कि मैंने गुड बाय कहने के लिए कुछ बहुत डिप्रेशन वाली बात की है, और उसके सर पे हाथ रखते हुए कहता है कि हार्ट ट्रेनिंग करना, तुम निश्चित रूप से एक ग्रेट वॉरियर बनने में एबल रहोगे। तो फिर बस यही सुनिश्चित करो कि जब तक हम दोबारा ना मिले तब तक तुम हेल्दी रहोगे। और वो वहाँ से चला जाता है।
है। ये देख के सेकंड फ्लोर का एडमिनिस्ट्रेटर कहता है कि वो एक स्ट्रेंज पर्सन है, लेकिन वो काफी स्ट्रांग है, मुझे वो पसंद आया। तो हमारा एमसी भी पीछे से कहता है कि मुझे उसे रोकना होगा, मैं भूल गया था, मेरे पिछली लाइफ में हाँ म्यूचुअल एंट्रेंस सेरेमनी के ठीक बार उनकी डेथ हो गई, लेकिन मुझे ऐसा कुछ याद नहीं है कि मैंने उनके स्कॉट के मिसिंग होने जैसी कोई बात सुनी हो, क्योंकि मैंने उसके बारे में पहली खबर ये सुनी थी कि हाँ म्यूचुअल मर चुका है, इसलिए मामला और उसका मामला अलग अलग है। जबकि हाँ म्यूचुअल अपने लापता स्क्वाड के मेंबर्स की तलाश कर रहा है, तो वो किसी के द्वारा मारा गया है। अगर मैंने उसे नहीं रोका तो अब ज्यादा समय नहीं है जब वो मर जाएगा। तो ये बात सुन के सेकंड एडमिनिस्ट्रेटर कहता है कि तुम उसे बचाने जा रहे हो, अचानक क्यों? तो एमसी कहता है कि क्या उसने मुझे हेवनली थंडर स्टेप नहीं सिखाई, मैं उसका कर्जदार हूँ। सेकंड एडमिनिस्ट्रेटर कहता है कि मैं लाइब्रेरी के थ्रू से तुम्हारी मेमोरी दे सकता हूँ, क्या हाफ फैमिली ने तुम्हारे साथ कूड़े जैसा व्यवहार नहीं किया? तुम अचानक उसे बचाने की कोशिश क्यों कर रहे हो? और हमारा एमसी कुछ नहीं सुनता और वहाँ से जाने लगता है उड़ के, और वो भी इसके पीछे पीछे आने लगता है और डायरेक्ट म्यूचुअल के सामने हमारे एमसी आ जाता है। म्यूचुअल भी देख के कहता है कि तुमने मुझे सरप्राइज कर दिया। तो हमारा एमसी कहता है कि अंकल आप अभी सियोन पर नहीं जा सकते हैं। तो वो भी बोलता है कि मैं नहीं जा सकता, तुम किस बारे में बात कर रहे हो सोचन? तो हमारा एमसी कहता है कि क्योंकि ये खतरनाक है, और अपने मन में कहता है कि ओ मैंने उसे आगे निकलने पर इतना ज्यादा ध्यान केंद्रित कर लिया कि मैंने ये नहीं सोचा कि मैं उसे कैसे मनाऊंगा। अगर मैं उससे कहूँ कि मैं फ्यूचर जानता हूँ तो क्या वो मुझ पर ट्रस्ट करेगा? क्या मुझे उसे फोर्सफुली रोकना होगा? नहीं, मेरे पास कोई मौका नहीं है। सोचो सोचो सोचन सोचो। म्यूचुअल भी ये देख के अपने मन में कहता है क्या वो मेरे बारे में चिंता कर रहा है? कितना विचारशील बच्चा है। हमारे एमसी से कहता है कि मेरे बारे में चिंता करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया सोचन, लेकिन मुझे जाना होगा। तो हमारा एमसी कहता है कि रुको, ऐसा नहीं है। अपने मन में कहता है कि प्लीज रुक जाइए, अगर तुम इसी तरह चलते रहो तो तुम मर जाओगे। नीचे से सेकंड एडमिनिस्ट्रेटर कहता है कि शांत हो जाओ, तुम इस पर स्पष्ट रूप से नहीं सोच सकते क्योंकि तुम बहुत चिंतित हो। तो हमारा एमसी से कहता है कि मास्टर, वो बोलता है कि ये प्रॉब्लम उस पर्सन को बचाने या उसे रोकने की नहीं है, सोचो तुम इसका समाधान कैसे कर सकते हो। हमारा एमसी भी अपने मन में कहता है सोचो कुछ बॉक्स के बाहर। हाँ, मुझे उसे यहाँ या कुछ और नहीं बांधना चाहिए, मुझे उसे अभी जाने देना चाहिए और फिर कोई उपाय खोजना चाहिए। भले ही वो अभी सियोन के लिए निकल जाए, के जीने का कोई रास्ता तो होगा। पास्ट को बदलने का एक तरीका है शायद। और जोर से चिल्लाते हुए अपने अंकल को कहता है कि एसियोन में चू होंडो नाम का एक मार्शल आर्टिस्ट है, जब तक आप उसे पैसे देते रहेंगे वो किसी भी चीज के बारे में पता लगा सकता है, वो ट्रैकिंग में माहिर है, प्लीज अपने स्कोर को खोजने के लिए उनका हेल्प ले ले। तो ये भी कहता है सोचन, तुम्हें ऐसा कुछ कैसे पता है? तो भी कुछ नहीं बोलता, मुस्कुराते हुए कहता है कि नहीं, ऐसी बातें इंपॉर्टेंट नहीं है। और जाते हुए कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया सोचन। पीछे से एडमिनिस्ट्रेटर भी कहता है कि वो चला गया। तो हमारा एमसी भी कहता है कि क्या ये इनफ होगा? तो वो बोलता है कि मुझे कैसे पता होगा, लेकिन क्या वो चू होंडो पर्सन भरोसेमंद है? तो हमारा एमसी कहता है कि हाँ, मैं खुद उनसे नहीं मिला हूँ, लेकिन वो मेरे मास्टर के बेनिफैक्टर थे, उसकी सर्विस का रिक्वेस्ट करना डिफिकल्ट है, लेकिन एक बार अनुबंध की सियाही सूख गई तो वो मिशन पूरा करने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल देगा। वो मर्सनरी की दुनिया में फेमस था, अब और चिंता करने का कोई फायदा नहीं है, मुझे अपना काम निपटाना है। सेकंड एडमिनिस्ट्रेटर कहता है कि अब समय आ गया है कि हम अब शुरुआत करें। तो हमारा एमसी भी एक्साइटेड हो जाता है और कहता है कि चलो मार्शल आर्ट लाइब्रेरी में एंटर करते हैं। तो वो भी कहता है कि नाइस, मैंने यूजर का विल कंफर्म कर लिया है, और वो लोग लाइब्रेरी में आ जाते हैं। हमारा एमसी कहता है कि अब प्लीज मुझे सुप्रीम वर्ल्ड स्वॉर्ड के अगले स्टेप के बारे में बताइए। तो वो भी बोलता है कि अरे ऐसा है, मैं नहीं कर सकता। हमारा एमसी भी चौंक जाता है और कहता है कि आपने डेफिनेटली मुझसे कहा था कि आप इसमें मेरी मदद करेंगे, तो तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तो वो बोलता है कि मैं तुम्हें टीच करूंगा, हालांकि तुम अभी तक क्वालिफाई नहीं हो। तो हमारा एमसी कहता है कि मैं क्वालिफाइड नहीं हूँ, मेरे अंदर क्या कमी है? तभी अपना पैर जमीन पे तेजी से मारता है और हम देखते हैं कि वो लोग और ही कहीं आ जाते हैं। तो हमारा एमसी कहता है कि हम कहाँ हैं? तो सेकंड एडमिनिस्ट्रेटर कहता है कि रिलैक्स, हम अभी भी लाइब्रेरी के अंदर हैं, और अपने हाथ में एक स्वॉर्ड लाते हुए कहता है कि सुप्रीम वर्ल्ड स्वॉर्ड अपने नाम के सामान, ये एक स्वॉर्ड है जो इनफाइनाइट का पीछा करने के लिए बनाई गई है। इन केस में वो इनफाइनाइट क्या है? तभी ये इनफाइनाइट ऑफ द रिवॉल्विंग हेवन का यूज करके एक जोरदार फ्लैश मारता है। ये देख के हमारा एमसी कहता है कि ये तो बहुत ज्यादा ही पावर है, केवल इनफाइनाइट रिवॉल्विंग हेवन। तो सेकंड एडमिनिस्ट्रेटर कहता है कि अगर 100 मार्शल आर्ट है तो 100 अलग अलग आंसर भी होंगे, लेकिन मैं यही सोचता हूँ, माइंड, एनर्जी और बॉडी, जब ये तीनों चीजें एक साथ इकट्ठा होती है और विकास करती है तो यही मेरी इनफाइनाइट की डेफिनेशन है।
लेकिन तुम्हारे बॉडी और तुम्हारी एनर्जी के बीच गंभीर असंतुलन है। तुम्हारी करंट ओरिजिन एनर्जी तुम्हारे बॉडी की उपयोग करने की क्षमता से कहीं ज्यादा हो चुकी है। हो सकता है कि तुम अभी खुद को पावरफुल महसूस करो, लेकिन तुम्हारा बॉडी अंदर की एनर्जी को संभाल नहीं पाएगा अगर तुम इसी तरह चलते रहोगे तो। क्या तुम्हें अब समझ आया? ये सुप्रीम वर्ल्ड स्वॉर्ड का मुद्दा है। तुम कुछ चीजें मिसिंग कर रहे हो। तो हमारा एमसी कहता है कि ये निर्णायक बात ये क्या है? तो बोलता है, तो अपने शर्ट उतार के मसल दिखाते हुए कहता है कि वो चीज मसल है। तो हमारा एमसी भी चौंक जाता है। सेकंड एडमिनिस्ट्रेटर कहता है कि ये सच में सरल है। तुमको अपने बॉडी को अपनी ओरिजिन एनर्जी के समान लेवल तक प्रैक्टिस करने की जरूरत है। और हमारे एमसी का गला पकड़ते हुए कहता है कि और अगर जरूरत पड़ी तो मैं इंटेंसिटी को थोड़ा बढ़ा सकता हूँ। तो गाइस ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट तुम लोग कर दिया करो यार तुम लोग को वीडियो कैसी लगी। और हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।